नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी, जहां रजिस्ट्री होने के बाद एक आम किसान को उसका नामांतरण खुलवाने के लिए पटवारी, कानून गो, तहसीलदार के चक्कर काटने पड़ते थे और फिर भी नामांतरण खुलने में महीनों तक भी लग जाया करते थे। वहीं राजस्व विभाग की नई व्यवस्था ऑटो म्यूटेशन के तहत अब रजिस्ट्री होते ही नामांतरण दर्ज होने लगे हैं। तहसील कार्यालय पचपाड़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो म्यूटेशन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद जैसे ही दस्तावेज रजिस्टर्ड किया गया और फिर जब ऑनलाइन जमीन की नकल निकाली गई तो भूमि खरीदार के नाम दर्ज पाई गई। यह की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी व त्वरित समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से राजस्व विभाग द्वारा यह व्यवस्था की गई है। इस प्रक्रिया में पंजीयन विभाग में विक्रय पत्र पंजीयन होने के साथ ही ई दहती पोर्टल के माध्यम से नामांतरण दस्तावेज तैयार किया जाकर यह नामांतरण ऑनलाइन की निकम्बर व उप निबंधक राजस्व मंडल को जारी सर्वर सर्टिफिकेशन द्वारा स्वतः ही स्वीकृत कर दिया जाता है। विरासत, फौती, रहन सहन मुक्ति के नामांतरण कारण भी हुए ऑनलाइन। मुख्य रूप से विरासत के नामांतरण में अधिक समय लगता था, साथ ही बैंकों में लोन हेतु रहन व लोन चुकाने के बाद रहना मुक्त की गई जमीनों के नामांतरण के लिए भी आम किसान चक्कर लगाते थे। अब यह प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए ई-मित्र व अपना खाता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इस आवेदन का निस्तारण भी पटवारी, पंचायत और तहसीलदार स्तर पर निर्धारित समय अवधि में किया जाना होगा। अगर इनके द्वारा समय पर इनका निस्तारण नहीं किया जाता है तो आवेदन ऑटो फॉरवर्ड होकर आवेदक का नामांकन दर्ज हो जाएगा। पटवारी कानून को संघ ने दिया ज्ञापन। यह व्यवस्था एक और जहां आमजन के लिए बहुत ही लाभदायक प्रतीत हो रही है, वहीं सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस व्यवस्था में संशोधन के लिए पटवारी कानून को संघ द्वारा सरकार को ज्ञापन दिया गया है। कृषि विभाग ने ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करना बताया। किसानों को सिखाई नई तकनीक। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव व कस्बे तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है, जिसको लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। शुक्रवार को यात्रा में ग्राम नारायण खेड़ा गुराड़िया मना पहुंची, जहां पर कृषि विभाग ने ड्रोन के माध्यम से किसानों को खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव करना बताया। वहीं सहायक कृषि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसानों को ड्रोन तकनीक से अवगत कराया जा रहा है, जिसमें ड्रोन की कीमत से लेकर फायदों के बारे में भी जानकारी दी जा रही। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक ड्रोन की कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपए है। इसमें सामान्य वर्ग के कृषकों को 40% व अनुसूचित जाति जनजाति, लघु व सीमांत किसान महिला किसान को 50% सब्सिडी दी जा रही। किसान लगभग 4 से 5 लाख रुपए की छूट लेकर ड्रोन खरीद सकता है। ड्रोन से 10 मिनट में लगभग 1 एकड़ जमीन पर कीटनाशक व तरल उर्वरक का छिड़काव किया जा सकता है। भवानी मंडी शहर में अतिक्रमण हटाने के साथ ही शहर में मांस, मछली, अंडे की दुकानों पर भी नगरपालिका ने कार्रवाई शुरू कर दी है और आज नगरपालिका के कर्मचारियों ने मांसाहारी दुकानों पर जाकर दुकानदारों से समझाइश की गई। वहीं दुकानदारों ने अपनी दुकानों के लाइसेंस नगरपालिका को देना सुनिश्चित करने के लिए कहा और साथ ही उन दुकानदारों से नगरपालिका के कर्मचारियों से समझाइश करते हुए कहा कि वह अपनी दुकानों के आगे सफाई रखे ताकि शहर सुव्यवस्थित दिखाई दे। इससे अतिक्रमण हटाने की जो कवायद जो है वो कल से शुरू हो चुकी है। किस तरीके से ये जो है दुकानें हटाने के और लाइसेंस मांगे जा रहे हैं और क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? हम नगर पालिका क्षेत्र में जो मीट की और ये मुर्गे की इनकी दुकानें हैं, इनको अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चेक कर रहे हैं और जिनके पास लाइसेंस है उनके पास तो बने हुए हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस बनवाने के लिए हम समझाइश की जा रही है हमारे द्वारा। और जो बाहर वेस्ट मटेरियल या वो बाहर ये गंदगी रखते हैं उसके लिए भी समझाइश की जा रही है कि आप अंदर ही रखें। कितनी दुकानें ऐसी चिन्हित की गई है जिनको आदेश किया या लिखित में कागज दिए हैं या नहीं? अभी तो हम सभी जो नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी दुकानें हैं उनको अलग अलग क्षेत्र में जाके और चेक कर रहे हैं और उनका निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। समझाइश भी की जा रही है हमारे द्वारा और लोग समझ भी रहे हैं। ऐसी कितनी दुकानें हैं अब तक भवानी मंडी शहर में? अभी तक हम लगभग 23 दुकानें हम चेक कर चुके हैं, जिसमें से कुछ दुकानदारों के पास हमें लाइसेंस मिले हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको समझाइश की जा रही है कि आप लाइसेंस के बिना काम मत कीजिए। अवधि समाप्ति कभी कई लाइसेंसों की हो चुकी है, उनको लेकर? हाँ, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है वो रिन्यूअल करवाएंगे अपना लाइसेंस। बगैर रिन्यूअल के लाइसेंस किस काम का?
ठीक है। हमने उनको हिदायत भी दे चुके हैं कि आप जल्दी से जल्दी आपका लाइसेंस डिलीवर करवा लें और पर्दा लगा के रखे मीट मछली की दुकानों पर, अच्छा, कम से कम बाहर पब्लिक को नहीं दिखे। भानुमंडी शहर व सड़कों पर घूम रही गौ माताओं को, जिनमें बुजुर्ग, नवजात, बिछड़े वाली बीमारियों से ग्रस्त, चलने फिरने से लाचार आदि गौ माताओं को क्षेत्र में संचालित गौशालाओं में आश्रय दिलाने के लिए एक मांग पत्र उपखंड अधिकारी भानुमंडी को वरिष्ठ गौ सेवक कमल शर्मा लाला भाई के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें सड़कों पर भटक रही गौ माताओं को क्षेत्र में संचालित गौशालाओं में भिजवाने व नंदिया बैलों को झालरापाटन में संचालित नंदी गौशाला में भिजवाने का अनुरोध किया गया, ताकि सड़कों पर भटकने की बजाय इनको स्थायी आश्रय मिल सके। भानुमंडी क्षेत्र के आवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैठक का आयोजन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुक्रवार को आवर व करावन क्षेत्र की समस्त ANM व क्षेत्र की आशा सहयोगिनी की बैठक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निर्मला चौहान व करावन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कविता द्वारा मीटिंग ली गई। टीबी आयुष्मान कार्ड व टीबी चैंपियन के बारे में जानकारी दी गई। वरिष्ठ चिकित्सा पर्यवेक्षक रघुवीर सिंह शर्मा द्वारा टीबी मरीजों के स्किन मित्र, फ्लॉप, निश्चय मित्र, टीबी चैंपियन के बारे में सभी को बताया गया। टीबी मरीजों को निश्चय मित्र द्वारा पोषण किट, दवाइयां दिलवाने के बारे में बताया गया। PSC सुपरवाइजर विवस्वान बैरागी द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आशाओं के ऐप में आ रही समस्या के बारे में जानकारी देकर समझाया गया। इसके लिए जानकारी अवगत कराइए कि क्या है ये। क्या अभी हमारे यहाँ 2 जनवरी से 2 और 3 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा है जी। उस यात्रा के अंतर्गत मतलब जितने भी जो लाभार्थी यहाँ पे आए हैं कैंप में जी, उन सब की हमें KYC मतलब आयुष्मान कार्ड बनाने हैं जी। और जितने भी टीबी पेशेंट हैं जी, उन टीबी पेशेंटों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जो नए लोग हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी जी। और उसमें कुल मिला के ऐसे लोग हमें उसमें देखने के भाई कोई किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं है जी। उनकी सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी प्रकार के टीबी पेशेंट हो, BP शुगर पेशेंट हो, सबकी कुल मिल जितने भी हैं सबको मतलब जो व्यक्ति हम गांव में से सर्च करके लाएंगे, जो व्यक्ति BP शुगर के पेशेंट हो तो उनकी हम पूरी कैंप में स्क्रीनिंग करेंगे जी। उसके बाद अगर वो कोई व्यक्ति उसमें से अगर गंभीर रोगी या वैसे कोई मिलता है तो उसको फिर हम उच्च संस्था पर रेफर करेंगे। इस संबंध में आशाओं को मतलब फील्ड में भाई विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए आप लोगों को जानकारी दें और अधिक से अधिक लोगों को शिविर में भेजें। उसके लिए मीटिंग ली गई थी। और KYC आयुष्मान कार्ड बनाने मतलब सभी आशाओं को जी, तो जिन जिन लोगों का पात्र हैं जी आयुष्मान कार्ड के लिए, उन सभी के आयुष्मान कार्ड इन आशाओं द्वारा बनाए जाएंगे। उसके संबंध में मीटिंग ली गई। भिलवाड़ी के ललिता देवी संत आश्रम पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। साथ ही ढोल बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ललिता देवी संत आश्रम से गांव भिलवाड़ी के श्री लक्ष्मीकांत मंदिर से देव विमान व श्री रामचरितमानस के साथ गली मोहल्ले से होकर शोभा यात्रा पुनः ललिता देवी संत आश्रम पर पहुंचे। महंत श्री पवन दास जी त्यागी ने बताया कि श्री राम कथा 22 तारीख शुक्रवार से 30 तारीख शनिवार तक रहेगी। झालावाड़ अति मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजा जयपुर के द्वारा कोविड-19 से बचाव व उपचार के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों के पालन में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान ने अब सभी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। निदेशालय से प्राप्त एडवाइजरी को सभी ब्लॉक में भिजवाया गया है। मनोर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गरबोलिया में रात्रि में अज्ञात चोरों ने विद्यालय की खिड़की को तोड़कर ICT लैब से लगभग 3 लाख रुपए का सामान चुरा कर ले गए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजा राम मीणा ने बताया कि गुरुवार को रात्रि को प्रातः अज्ञात चोरों ने ICT लैब के कमरे में खिड़की को ड्रिल मशीन से कटकर कमरे में रखे 14 मॉनिटर, 1 प्रोजेक्टर व बोर्ड कैमरा, 2 CPU, माइक मशीन, प्रिंटर चुरा कर ले गए। और सुबह जब विद्यालय पहुंचे तो चोरी की वारदात जानकारी मिली और समीप के खेत में फर्श पर स्पीकर पड़े मिले। इस पर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। मनोर थाने में मामले की लिखित शिकायत भी दी गई। पनवार अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति की बैठक अंधेर बाग के बालाजी धाम लाइव फल में आयोजित की गई है, जिसमें बिशनखेड़ी मंडल के प्रभारी महावीर नागर व ब्रजराज सुमन ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय ही अपने गांव के मंदिरों में पूजा अर्चना करके सामूहिक महाआरती की जाएगी और रात्रि के समय दीपोत्सव का विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। घर घर जाकर सभी को 5-5 दीपक लगाने की अपील की जाएगी। स्वयं सेवकों के द्वारा घर घर जाकर पीले चावल वितरण करने का अभियान 1 जनवरी से प्रारंभ कर दिया जाएगा।
झालावाड़ लोकसभा में विपक्षी सांसदों पर सत्र के हंगामे के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के 146 सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। ऐसे में सांसदों के निलंबन मामले को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में झालावाड़ मिनी सचिवालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने सांकेतिक धरना दिया, जिसके बाद मिनी सचिवालय परिसर पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में दौरान सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया को लोकतंत्र पर प्रहार बताया। उनेल कस्बे में शुक्रवार सुबह गंगा सागर तीर्थ यात्रा के लिए 1 दर्जन यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। रवाना होने से पूर्व सभी तीर्थ यात्रियों को ढोल ढमाकों के साथ पूरे कस्बे के मंदिरों के दर्शन कर तीर्थ यात्रियों को रवाना किया। तीर्थ यात्रियों का ग्रामीणों ने जगह जगह फूल मालाओं पहनाकर स्वागत किया। तीर्थ यात्री बस से 45 दिन की यात्रा में गंगा सागर, द्वारिका, तिरुपति बालाजी सहित कई तीर्थों की यात्रा करेंगे। किसान मोर्चा मंडल भेसोरा के तत्वाधान में उपराष्ट्रपति का अपमान करने पर राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी को पुतला दहन किया गया, जिसमें सभी भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भेसोरा किसान मोर्चा मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के चलते कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया गया। देश के संवैधानिक पद पर देश को चलाने वाले उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ को लेकर उनकी मिमिक्री के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूटा और देश के कई जिलों में उपराष्ट्रपति के पक्ष में किसान मोर्चा सड़कों पर उतरे। शामगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा शौर्य दिवस पर विशाल शौर्य संचलन निकाला गया, जिसमें सैकड़ों युवा शिव हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुए। वहां से उद्बोधन के बाद नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए डाक बंगला परिसर में संचलन का समापन होगा। शामगढ़ भारत विकास परिषद और लॉयंस क्लब शामगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में सिद्धि विनायक हॉस्पिटल मंदसौर व मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी के द्वारा स्वर्गीय गोपी रमन जी यादव की 50वीं पुण्य स्मृति में यादव परिवार शामगढ़ भेसोरा मंडी के सहयोग से विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर सर्वरोग निदान शिविर का 25 दिसंबर 2023 को सोमवार प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ में किया जा रहा है, जिसमें मंदसौर जिले के नाम ख्यात डॉक्टर वहां पर अपनी सेवाएं देंगे। मंदसौर कृषि मंडी में प्याज के दामों में अचानक आई गिरावट से नाराज किसानों ने शुक्रवार सुबह गेट पर चक्का जाम प्रदर्शन किया और प्याज के मूल्य पर वृद्धि की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता श्यामलाल जोगचंद भी मौजूद रहे और अधिकारियों से बात की। इधर मंडी में किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार सहित वाईडी नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। मंदसौर शहर में निजी मोबाइल कंपनी ने शुक्रवार को पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कंपनी द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत वीवो मोबाइल कंपनी व पुलिस अधिकारियों ने बिना हेलमेट वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए और यातायात सुरक्षा की हिदायत दी। पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया भी आयोजन में पहुंचे और बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों को रोककर हेलमेट लगाने की सलाह देते हुए कंपनी की ओर से प्राप्त हेलमेट वितरित किए गए। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू, मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए।
लाइव पीटीओ, एमएसपीटीओ, जीएसपीटीओ और आरपीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई जी डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।